ꯑꯗꯨ ꯄꯦꯔꯗ ꯅꯣꯏ ꯄꯦꯔꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯍꯩꯒꯅꯕ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤ ꯃꯅꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯛꯀꯅꯤ 어때요? 잘했더라 봐. 또 하나 더 랩쇼. 샘비쇼 잘하는 형 내리다 갔다 온다 봐봐. 많은 수준에 한번 내리 볼까? 캐머리 게이트 있어. Penso, Beto Seco, Veo los cuerpos. mayumdagina konungboba kabu matamsa magi dolai da khanga mayam chali leba lo mayam pi leba nai le ni kwa to akoi tan kusha ba me le se matam mayam da le se senti ne ba matam bana ba matam correction ba matam mayam ba le ni ba adugi matam sinda da ko backup to se ba kwa aduga 30 September tan kusha se akoi kai doi khambra jam era bo de toi ताना है ना तो बनी इराबो से कोई भी मने तो लुसिंग बनी अपना बनी है मतलब से ini tu semua bani apa ini seperti Marathi Rashtra Bhasha apa ini nama dia juga sincere India da फायदे यहाँ में हो, क्या? इंडिया ना मुझे कसम है इंडिया गाने से ज़्यादा एफिशिएंट है मध्य प्रदेश, सिर्फ मध्य प्रदेश इस समय साइड है क्या? उत्तर प्रदेश ले रहे, सिर्फ बिहार ले रहे, सिर्फ वेस्ट बंगाल ले रहे, अगर वेस्ट में दिया हुआ क्या? बिहार ले रहे, हिंदी एकता की भाषा है, हिंदी भाषा ने भारत को एक सूत्र में पिरो कर रखा है, यानी हिंदी इसने ले, कोई बड़ा से लंगड़ा में लेंगे तो पूरा कहेंगे ना थमी में वो, क्या दरा बात? नेशन में की लैंग्वेज में नेशन की नेशनल की मत प्रोग्राम में भी बहुत कुछ सब पर मंगे हैं, क्या दरा बात? हिंदी से इंडिया का नंबर वन का, कोई इंडिया की एक टाइम नरेंद्र मोदी से हिंदी तो मांगे होगा, महान प्रसिद्ध गुजरात मसाले हैं, गुजरात से ले होगा, गुजरात की मदर टंग गुजराती को भी गुजराती जी हिंदी नते को अदुबु गुजरात मसा ओरगुसु मा हिंदी गांगे हो मरमदी हिंदी से इंडिया के नेशनल लैंग्वेज ने हो अदुना कोइसु इफ यू वांट टू बी ए गुड पर्सन ऑफ इंडिया को भारत के एक अच्छे नागरिक आप बनना चाहते हैं तो हिंदी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हिंदी हमारे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा है जब तक हिंदी भाषा ठीक से नहीं समझेंगे तब तक भारत राष्ट्र का एक अच्छा इंसान नहीं बन सकेगा वाहदी पहला बताना हमरा Kailan matano? Gujarat masane masu
महात्मा गांधी तो गुजरात पोखे पोरबंदर है तो को मासे मागी ममानो हिंदी नते भारत से पुंजिन भारत से ब्रिटिश के मकल के लिए काम तमना मा हिंदी गांग लाती हिंदी से कोई नेशनल लैंग्वेज से गुजरात अखोई अंगांग इंजीनियरिंग तंब थिन चलो एड्रेस नंग पिरो के एड्रेस जोंग थिलेब नांग हंगदा सर ꯆꯠꯇꯕ ꯃꯐꯝꯗꯣ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯇꯣ ꯈꯪꯕꯅꯤꯅ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯅ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯈꯪꯕꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯁꯦ ꯍꯤꯟꯗꯤꯅꯦꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯜꯂꯤꯐꯥꯎ ꯆꯠꯀꯦ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯃꯤꯡ ꯀꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯆꯥ ꯌꯣꯜꯂꯝꯃꯤꯅꯦꯕ ꯈꯪꯉꯕ꯭ꯔꯥ ꯆꯥ ꯌꯣꯜ ꯆꯠꯂꯒ ꯆꯥꯗꯣ ꯄꯨꯔꯒ ꯆꯠꯂꯒ लाउरीने कोई बेटी दिख आई चाय तुम मगर ले बेटो हमारे तला वो मिकअप हुए हैं हाँ बरा मिकअप हुए हैं सामा है रमो हाल चाबो है ले क्या दामा नहीं मयान मरते कोट लोग उधर में मुझे तो मिन्नल योल दे कोट चीज को तो यान योल सु कोबी योल सु को ऐसे कि कोबी की मोमेंट से ना कोई नहीं हाँ बरा हिंदी लैंग्वेज ना इंडिया की नेशनल लैंग्वेज होने पर महात्मा गांधी के अच्छे रोल का लोग किया वाह माने स्वयं तो ना हिंदी है बोलों से एक कोई अपना मरोई एक कोई हम लेना बहुत ना करते हैं अंग्रेजी की है ना हिंदी में है ना प्राइम मिनिस्टर हुई हाँ नमाना हिंदी खनन का ताकि दिमाग से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का मोबाइल में गुजरात तक खनन ले रहे हो हिंदी खनन तो मा ट्रेन स्टेशन तो ट्रेन सर का चार यों का मोबाइल में अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होगा राष्ट्रगान।
माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए। सबसे पहले प्रस्तुत है वर्ष 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों की उपलब्धियों पर आधारित एक लघु फिल्म। और अब माननीय राष्ट्रपति जी से हम पुनः अनुरोध करते हैं कि कृपया वर्ष 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करें। अब प्रस्तुत किए जाएंगे शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के पुरस्कार। डॉक्टर पूर्णा बहादुर छेत्री, सिक्किम। श्याम सुंदर रामचंद खानचंदानी, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। निंगथाउजम बिनोय सिंह, मणिपुर। जोस डी सुजीव, केरल। और उनसे विनम्र अनुरोध भी करते हैं कि आज के इस अवसर पर सभी को अपने आशीर्वचन प्रदान करें। शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी, शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, डॉक्टर सुभाष सरकार जी और डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, मंचासीन अधिकारीगण, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकगण, देवियों और स्वजनों, महान शिक्षाविद और साधारण शिक्षक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की आज जयंती मनाए जा रहे हैं। ये चाहते थे कि उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। उस श्रेष्ठ विचारक और शिक्षक की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं समझती हूँ कि आज के दिन विशेष रूप से हर व्यक्ति को अपने विद्यार्थी जीवन की याद आती ही है और अपने शिक्षक भी याद आते हैं। मैं सभी देशवासियों की ओर से निष्ठावान शिक्षकों के प्रति आदर व्यक्त करती हूँ। आज के दिन मुझे अपने आदरणीय शिक्षक तो याद आती ही है, वे बच्चे भी याद आते हैं जिन्हें मैंने ओडिशा के रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल स्कूल में पढ़ाया था। उन बच्चों के प्यार को मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल करती हूँ। किसी के भी जीवन में आरंभिक शिक्षा का बुनियादी महत्व होता है। अनेक शिक्षाविदों द्वारा बच्चों के संतुलित विकास के लिए 3H फॉर्मूला का उल्लेख किया जाता है। इनमें से पहला H है हार्ट, दूसरा H हेड और तीसरा H है हैंड। हार्ट या हृदय का संबंध संवेदनशीलता, मानवीय मूल्यों, चरित्र बल और नैतिकता से है। हैंड या मस्तिष्क का संबंध मानसिक विकास,
तर्क शक्ति तथा पठन पाठन से है। हैंड या हाथ का संबंध हस्त कौशल तथा शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान से है। 3H पर आधारित इस प्रणाली का ही रूप महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों में पाया जाता है। इसे वे बच्चे के हाथों का, दिमाग का और आत्मा का विकास कहते थे। ऐसे समग्र विकास पर जोर देने से बच्चों के सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। मेरा मानना है कि हृदय का विकास अर्थात चरित्र बल और नैतिकता का विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जैसे किसी मकान की मजबूती उसकी नींव के मजबूत होने से आधारित है, उसी तरह जीवन का सार्थक बनाने के लिए चरित्र बल की आवश्यकता होती है। चरित्र बल का निर्माण बच्चों की आरंभिक शिक्षा के दौरान शुरू हो जाता है। श्रम, कौशल और उद्यम के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए इस वर्ष कौशल विकास और उद्यमशीलता के क्षेत्र में योगदान देने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया है। साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन करने वाले शिक्षकों को भी पुरस्कृत किया गया है। मेरा ध्यान इस बात पर गया है कि पूरे देश के स्कूलों में शिक्षिकाओं की संख्या 51% से अधिक है। जबकि आज के पुरस्कार विजेताओं में उनकी संख्या 32% है। उच्च शिक्षण संस्थानों में पुरस्कृत शिक्षिकाओं की संख्या केवल 23% है, जबकि उपलब्ध आंकड़े के अनुसार उन संस्थानों में महिला अध्यापिकाओं की कुल संख्या लगभग 43% है। अध्यापन कार्यों में महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए मैं चाहूँगी कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो। छात्राओं और अध्यापिकाओं को प्रोत्साहित करना महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही जरूरी है। उपस्थित शिक्षकगण, आप सभी वास्तव में बच्चों के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। इस पर आप सब राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण करते हैं। राष्ट्र निर्माण के रूप में आप सब के महत्व को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। शिक्षकों के प्रति समुचित सम्मान के भाव को बढ़ाने के लिए इस नीति में अनेक प्रावधान किए गए हैं और उन पर कार्य भी किया जा रहा है। शिक्षकों की भर्ती और नियुक्ति से लेकर उनके कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट तथा करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन के लिए सुविचारित व्यवस्था की गई है। शिक्षकों के शिक्षण के प्रति भी नई दृष्टिकोण के साथ विचार किया गया है। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं का समझना और उन क्षमताओं को विकसित करने में बच्चे की मदद करना शिक्षकों का भी कर्तव्य है और अभिभावकों का भी है। बच्चों की मदद करने के लिए शिक्षकों के बच्चों के प्रति संवेदनशीलता का होना आवश्यक है। शिक्षक स्वयं भी माता पिता होते हैं। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे के मात्र एक समूह के सदस्य के रूप में ही देखा जाए। हर माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे पर विशेष ध्यान दिया जाए और उनके साथ प्रेम का व्यवहार किया जाए। माता पिता बड़े विश्वास के साथ अपने बच्चों को अध्यापकों की देखरेख में सौंपते हैं। एक साथ एक कक्षा में 40-50 बच्चों से में प्यार बांटने का अवसर मिलना बड़ी सौभाग्य की बात होती है। यदि कोई शिक्षक ऐसे सुखद अवसर को कठिनाई समझते हैं तो ऐसे शिक्षकों को तो परेशानी होंगे, बच्चों को भी नुकसान हो सकता है। माता पिता, परिवार जनों तथा मित्रों के अलावा हर व्यक्ति को अपने शिक्षक की ही याद रहती है। शिक्षकों से जो सराहना मिलती है
प्रोत्साहन मिलता है अथवा दंड मिलता है, बच्चों को सब कुछ याद रहता है। यदि उनके सुधार के भावना से उन्हें दंडित भी किया जाता है तो समय के साथ बच्चों को इसका एहसास भी होता है। इसलिए मैं मानती हूँ कि बच्चों को प्यार करना उन्हें ज्ञान देने की से अधिक जरूरी है। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक मजबूत और जीवंत शिक्षा प्रणाली को विकसित करने पर जोर दिया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चों का मौलिक अधिकार माना गया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में शिक्षकों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हमारी शिक्षा नीति भारतीय संस्कारों और गौरव से जुड़ने को प्राथमिकता देती है। भारत की प्राचीन तथा आधुनिक संस्कृति, ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं से प्रेरणा प्राप्त करना भी हमारी शिक्षा नीति का स्पष्ट सुझाव है। हमारे शिक्षक और विद्यार्थी चरक, सुश्रुत तथा आर्यभट्ट से लेकर पोखरण और चंद्रयान 3 तक की उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें, उनसे प्रेरणा लें तथा बड़ी सोच के साथ राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करें। हमारे विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर कर्तव्य काल के दौरान भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी से आगे ले जाएंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय राष्ट्रपति महोदया की अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए। अब होगा राष्ट्रगान। माननीय राष्ट्रपति जी हमारे बीच से प्रस्थान कर रही हैं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपने अपने स्थान पर रहें।
Your name and your profession, please. I'm a graduate teacher, science graduate teacher. My name is Ahen Lema Koijam. So we feel very happy. We are tremendously excited as well because we know that because of his hard work and also all the teachers contributing to his efforts and then making the school a better one. So we are tremendously happy. We are very joyful in our hearts, and at the same time we are also very excited for the future, what else we can do, what else we can contribute to the school and to the community and the village here. What you said is very true. To achieve something in such a short period of time is not an easy thing. So when we achieve it, we can say that, oh, we are very happy, we have achieved, we have reached so far. But then looking back at the efforts and the hard work that was already done, it's not an easy thing to say. It required every single day. There was striving, there was hard work, there was consistent effort every single day. Not a single day was spared. So what happened was when our Sir Binoy, he visited many homes in the villages. He talked about the importance of education, why every single child should not drop out from school for any reason, for whatsoever reason, they should not be dropped out from school. So he made relationship with the parents, and also not only with the parents but also with the community, how the children in our community can grow, and then how all the children, it is important to receive education, and then the parents' contribution towards it and what role they have to play. So it took a lot of conversation and consultation among the parents and with our Sir Binoy, and also of course with our teachers. And then that I wouldn't say that it is a achievement of only a few individuals. So our Sir Binoy initiated the whole process, and then the teachers assisted the process, and then the parents also made their contribution. They played their part. So and so this is how it brought about the growth of the. Yeah, this is a very huge discussion or a topic that we can think about. But then at the end of the day, what I believe is education is education. So what is important is let's say there are a few private schools here, and then we have government schools also. And we should have a feeling that whether it's private school or it's government school, there should be a feeling that we are all walking towards the same path. The path that we are working is not different. So we are also engaged in education and bringing about a holistic, development in the child. At the same time, private schools are also striving for it. So at this point, I feel there is a need for all the, head or the founders to come together. They can consult about their community, and they can share oh, what are we learning in our school? What are you learning in the government school? What are you learning in a private school? And then we can think about okay, for primary school, what kind of education we can give, and then for higher and so on. So. But then for our school, like you asked, I see that the children are very happy. Many of the children, not everyone is from the, well-to-do family. Many of the children that studies in our school, as you know, is from a very, they are from very poor families. They are not very financially, or even there are different stratas of students we have. But we see that all of them are very happy. All of them are very happy to come to school. We feel very happy to see their smiling faces and learning. No doubt, we know that we have a long way to go. We want to build not only quantity.
मेरा नाम निथौजन बिनोय सिंह कैबिल मुंजाओ मैं लेकाई का रहने वाला हूँ। मैंने इसी स्कूल को डेवलप करने के लिए मैंने बहुत प्रयत्न किया है। पहले यह स्कूल इस स्कूल में सिर्फ 5 से 7 छात्र पढ़ते थे और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब थे और शिक्षक भी 2 ही थे। तो यहाँ इस इलाके में बहुत लोग पढ़ाई छोड़ रहे थे, यानी प्राइवेट स्कूल में फ़ी नहीं दे सकने के कारण। तो उन बच्चों को मैंने उन लोगों से मैंने मिला और मिलने के बाद में उन बच्चों को मैंने अपने स्कूल में बुलाया और मैंने उनको फ्री में पढ़ाने का मैंने उनको विश्वास दिलाया। तो पेरेंट्स कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में उनके बच्चों को भेजने में शर्म लगते हैं, लेकिन मैंने उनको विश्वास दिलाया कि हमारे स्कूल में प्राइवेट स्कूल की तरह हम पढ़ाएंगे, शिक्षकों की कमी रहने नहीं देंगे और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैं खुद डेवलप करूँगा अपने पैसों से। तो मैंने इसी तरह मैंने स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। पहले फ्लोरिंग में मिट्टी ही थे और उसको मैंने पक्का फ्लोरिंग कर दिया। उसके बाद जितने शिक्षकों की कमी थे, यानी 5 शिक्षकों की कमी थी उसी समय में, उन 5 शिक्षकों को मैंने लोकल एजुकेशनिस्ट को मैंने इंगेज किया अपने पैसों से और यहाँ उन लोगों के साथ हमने प्राइवेट स्कूल से कंपटीशन करके मैंने प्राइवेट स्कूल की तरह स्कूल को मैंने पढ़ाना शुरू किया। इसी तरह स्कूल धीरे धीरे डेवलप हुआ और मैंने जितने भी कार्य किए हैं, इन कार्यों को समझते हुए भारत सरकार ने मुझे नेशनल टीचर्स अवार्ड 2023 दिया गया। इसी से मुझे बहुत खुशी हुई है। तो मैंने जितने कार्य किया उसी को भारत सरकार ने पहचाना, इसी से मुझे बहुत खुशी हुई है। अभी इस स्कूल में 232 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट के हम इसमें 8 शिक्षक रेगुलर टीचर्स हैं और 4 कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं और बाकी मैंने 5 टीचर्स में अपनी तरफ से अभी अब तक इंगेज कर रहा हूँ। उनके पेमेंट मैं अपनी तनख्वाह के पैसों से मैं दे रहा हूँ और उसमें हमारे यहाँ के एक लोकेलिटी का एक पर्सन है, उसका नाम है हबुजम राजेंद्र सिंह, जो राजमिटी सिटी का जनरल मैनेजिंग डायरेक्टर है। उसने उसकी तरफ से हर महीने में उसे 700 दे करके उसमें मेरी मदद कर रहे हैं। 7,000 दे करके, मैं 7,000 देकर 7,000 हर महीने दे रहे हैं। मैंने बहुत चैलेंज किए यहाँ तक पहुँचने के लिए। मणिपुर में गवर्नमेंट स्कूल अभी ठीक से, गवर्नमेंट के बहुत अनेक स्कूल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और मैंने भी गवर्नमेंट का इंतज़ार नहीं किया। गवर्नमेंट का इंतज़ार करता रहता तो यह स्कूल भी पहले की तरह इसमें मरने की स्थिति में ही रहता। मैंने गवर्नमेंट का इंतज़ार नहीं किया। गवर्नमेंट के पैसा आने से पहले मैंने खुद पैसा लगा करके स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और उसके बाद गवर्नमेंट के तो सिर्फ 2 ही शिक्षक थे, तो मैंने 5 शिक्षक और इसमें इंगेज करके इसी स्कूल के छात्रों को मैंने पढ़ाया। इस छात्रों को शिक्षकों का कमी मैंने रहने नहीं दिया और इसी तरह उन टीचरों के ऑनरेरियम यानी पेमेंट देने में मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी मैं बच्चों के लिए सोचकर, गरीब बच्चों के लिए सोचकर मैंने उन कार्यों को करने में मुझे थकने नहीं दिया। मैं खुश ही होता रहा क्योंकि बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, यहाँ उन पढ़ाई नहीं छोड़ रहे हैं, इसी से मुझे संतोष था। तो एक समय था उसमें 2-3 शिक्षक थे, उसमें से 2 शिक्षक और ट्रांसफ़र कर दिया गया था। उसी समय में भी मुझे बहुत कष्ट सहना पड़ा था और 7-8 शिक्षक तक मैंने इंगेज किया था कुछ साल तक। तो मैंने स्कूल को नहीं मरने के लिए मैंने जितने भी शिक्षकों की 7 हो या 8 हो, मैंने इंगेज करके स्कूल के शिक्षकों को बच्चों के सामने कमी रहने नहीं दिया। गवर्नमेंट की तरफ से सभी चीज़ एसएससी की तरफ से छात्रों के पढ़ने के लिए किताब देते हैं, यूनिफॉर्म वगैरह देते हैं, लेकिन समय पर नहीं देते हैं मणिपुर में। जनवरी में स्कूल सेशन शुरू होते हैं मणिपुर में, फिर भी जून जुलाई में ये सब सामान आते हैं।
तो बच्चों को उनका इंतज़ार करने में बहुत समय बर्बाद होता है, यानी ठीक से पढ़ाई नहीं चल पाता है। इसलिए मैंने इसी कमी को दूर करने के लिए भी मैंने स्कूल के सेशन शुरू होने से पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल में कोई फ़ी नहीं लेता, एडमिशन फ़ी भी नहीं लेते हैं। सिर्फ उन बच्चों का आधार हम मांगते हैं, आधार लाने के बाद उनके यूनिफॉर्म में एडमिशन करते समय देता हूँ और उनके पढ़ने की किताबें मैं समय पर देता हूँ। मैं पहले गवर्नमेंट के आने से पहले मैं अपनी तरफ से उनको समय पर देने के लिए मैं इंतज़ाम करता हूँ। 2022 में मैं इसी स्कूल में आया और 2002 में मैं इसी स्कूल में आया और 2004 से हेडमास्टर इंचार्ज का काम मैं करना शुरू किया। उसी समय से मैंने धीरे धीरे करके इस स्कूल को मैंने डेवलप किया है। मेरा स्कूल ऐसा था, मैं प्राइमरी था यह स्कूल पहले, जब प्राइमरी था उसमें सिर्फ क्लास 5 तक का पढ़ने का स्टैंडर्ड है। तो यहाँ से ऐसा बोलूँ कि क्लास 5 पढ़ने के बाद क्लास 6 पढ़ने के लिए कोई नज़दीक में अच्छा स्कूल नहीं था कि बच्चे फ्री में पढ़ना चाहते हैं। बाकी सब प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल में तो वे नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है जाने के लिए। तो बच्चे यहाँ क्लास 6 खोलने के लिए बहुत प्रेशर करते हैं बच्चों की तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से। मैंने सरकार से भी, मैं डिपार्टमेंट से बहुत रिक्वेस्ट किया हमारे स्कूल में क्लास 6 खोलने के लिए, अपर प्राइमरी अपग्रेड करने के लिए, लेकिन बहुत देर लगा दिया और उसी समय बहुत बच्चे इसमें ड्रॉप आउट हो गए थे। तो 2017 में हमारे स्कूल में पेट्रियोटिक डे का एक फंक्शन कर रहा था। उसी समय 2 छात्राएँ यानी 2 गर्ल स्टूडेंट्स आकर के चिल्लाया कि सर आप खुश हो जाइए, हमने पढ़ाई छोड़ दिया है। तो मैंने उन बच्चों से मिला क्यों तुम लोग ऐसा क्यों चिल्ला रहे हैं। तो उन्होंने बोला सर आपने क्लास 6 नहीं खोला इस स्कूल में, तो हमने क्लास 6 पढ़ने के लिए यहाँ नज़दीक में कोई स्कूल नहीं है, तो हमने पढ़ाई छोड़ दिया। तो इससे मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। तो मैंने डिपार्टमेंट में आराम नहीं कर सका। अगले दिन में ही मैंने डिपार्टमेंट में गया, जाकर के इसको एजुकेशन डायरेक्टर से मैंने मिलने का प्रयास किया। तो उसी समय सर किरण थे। तो सर किरण को मैं अभी बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ कि पहले के डायरेक्टर से कहता था कि कल आओ परसों आओ हम देखेंगे करके समय बर्बाद करते हैं, लेकिन सर किरण कुमार ने मेरी रिक्वेस्ट उसे सुना और मेरे सामने ही मेरे चिंगमई प्राइमरी स्कूल के रिक्वेस्ट को बुलाया और हमारे सामने देखा, एक साथ देखा। तो हमारे स्कूल में पहले से छात्र था, तो सर किरण का चिंगमई प्राइमरी स्कूल में छात्र है तो अपर प्राइमरी खोलना चाहिए। तो उसने कहा इसी शान से तुम्हारे स्कूल को अपर प्राइमरी अपग्रेड कर देंगे। तो मैंने भी ज़रूर करने के लिए कहा, तो सर ने बोला कि हम ज़रूर करेंगे। इसी तरह सर किरण कुमार ने 2018 से हमारे स्कूल में अपर प्राइमरी को अपग्रेड कर दिया। यहाँ के पेरेंट्स बहुत खुश हैं। अगर पहले उनके बच्चे कभी प्राइवेट स्कूल में, उनके बच्चे गरीब हो या अमीर, बच्चे को पढ़ाई तो ज़रूर कराना चाहते हैं, लेकिन उनके प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में बहुत पैसा खर्च करते थे। तो बहुत से पेरेंट्स हमारे स्कूल में फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो वे बहुत खुश हुए हैं आजकल, क्योंकि उनके बच्चों को पढ़ाने में उनके पैसा खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। फिर भी हमारे स्कूल में प्राइवेट स्कूल की तरह एजुकेशन दे रहे हैं, इसी से यहाँ के पेरेंट्स बहुत खुश हैं।
खादे हनी माना इसा मरी नी पिबा अहुम निंगोल अमा आई पुनिंगदा यामना हराव नुंगाइबा अमा ओइ सानिपाना सम एवाल अमा फंगदौरे फंगनी हाइबजी ताबद इसासे यामना नुंगाइजबा इसासिदा नुंगाइजबा म ओइ फंगबा मेकअप दुदसु अदुनि हेन अमु इसासे हराव अम लेरे फंगनी से माना अमग होने जमनुदा रेडियोदा हारकपा अदगी कोई टीवी उलकपा कदोबसे कोई मिततपन उजेयब अदु मिकपतनी मयाम जे हराव नुंगाइनबा ओइना टीवी ममांगसिदा कोई मयाम जे थोलानी थोले हराव नुंगाइनबा नो खाय देहना हराव नुंगाइबा दो ओइ मासी यामना आखोई इसा मरी से लांगरपदा याम वाना तमंजरपनी लरिसे अदुबो तमनबा ngamaktadana masi masana tawrage tamage hindi tamba salage bajiye na hindi tamba thahibini ada masana tamage na tammarina masi khoina silbu ngampote sorma ge su nongdam khrasu oiba hatare sona thawjanba nani